हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची की बात के साथ मैं हूं रिजवान जाफर। आज कराची की बात सीजन 2 की लास्ट एपिसोड है। हमने इन 20 एपिसोड्स में कोशिश की कि कराची का बेहतर से बेहतर इमेज आपकी खिदमत में पेश करें। कराची के लोग मोहब्बत, प्यार, रवादारी के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। कराची की तारीफ भी हमने बयान की और कराची के रोशन मुस्तकबिल पर भी बात की। कराची में देर पा अमन कैसे मुमकिन है, इस पर भी बात हुई। आज प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम अपनी इन 20 एपिसोड्स का रिकैप आपकी खिदमत में पेश करेंगे और उम्मीद है कि हमारी ये काविश आपको पसंद आएगी। प्रोग्राम का आगाज करते हैं रेगुलर सेगमेंट से, जो कि है डायलॉग सेशन, जो कि आज हम करने जा रहे हैं कराची की तारीखी जगह सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में। महाजर कौम का, उर्दू बोलने वालों का, सिंध के शहरी इलाकों के लोगों का, तंजीम के लोगों का कारकुनान का मुकदमा लड़ा। तो ये कैसे हो सकता था कि हमें तो बुरे वक्त में काम करने की आदत है और उस तंजीम पे, उस पार्टी पे और उस पार्टी के सरबराह पे जब बुरा वक्त हो और सलमान बलोच पीछे रह जाए, नहीं हो सकता था। आज वो शामिल हो जाते हैं। देखें, मैं एक बात को बड़ा कैटेगरिकली यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जिन 5-6 लोगों की वजह से मुझे एमकेएम पाकिस्तान को खैराबाद कहना पड़ा, वो 5-6 लोग अंडर डिस्गाइज तो मेरे साथ थे, मुझे मशवरे दे रहे थे, लेकिन विद इन पार्टी वो साजिश कर रहे थे। और वो साजिश मेरे खिलाफ तो थी, लेकिन वो साजिश उन तमाम लोगों के खिलाफ थी जो एमकेएम पाकिस्तान का एक सॉफ्ट चेहरा, एक पढ़ा लिखा चेहरा जिसका इमेज पॉजिटिव था, और सबसे बढ़ के वो साजिश डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के खिलाफ थी। मैं इस बात का गवाह हूँ कि जो -1 फार्मूला जिसको आज राब्ता कमेटी के नाम पे अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है, अगर मेरे 3 माह पुराने की टॉक शो आपको याद हो, मैंने इस बात का इंशाअ किया था कि एमकेएम पाकिस्तान में -1 फार्मूले का आगाज हो चुका है, और जिन लोगों ने इस -1 फार्मूले को तख्लीक किया था, मैं उनके साथ बैठा था। और ये बात मैं हल्फिया कहने को तैयार हूँ। जब ये सूरत हाल मेरे सामने आई तो मैंने उस चीज़ से अपने आप को पीछे किया कि मैं किसी का अलायकार नहीं बनूंगा। और ये बात भी मैं वादा कर दूँ कि फारूक सत्तार भाई को मैंने इन बातों से आगाह किया कि फारूक भाई जरा संभालें, चीजें आपके खिलाफ चल पड़ी हैं। आप इतने शरीफ, मासूम और इनोसेंट आदमी हैं और भोले हैं और दिल के साफ आदमी हैं कि आप हर किसी को अपना साथी, अपना हमदर्द, अपना बेली समझते हैं। ऐसा नहीं है। चंद मुनाफिकिन है यहाँ पर, चंद मुनाफिकिन हैं जो यही चाहते कि डॉक्टर फारूक सत्तार इस महाजर कौम की, इस एमकेएम पाकिस्तान की सरबराही करे, क्योंकि डॉक्टर फारूक सत्तार ने 35 साल अपनी सियासी कैरियर में अगर कुछ किया है तो वो ईमानदाराना, दयानतदाराना, शरीफाना सियासत की है। और इस बात का सबूत है आज भी इसी PIB कॉलोनी में, मिडिल क्लास के इलाके में डॉक्टर फारूक सत्तार की रिहाइश है, वो यहाँ से छोड़ के नहीं गए। तो मैंने आज इस बात से भी पर्दा उठा दिया और मुझे खुद फीड किया गया था कि सलमान, आज के टॉक शो में तुमने इस -1 फार्मूले का बम फोड़ देना है। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले इससे ये होगा तुम्हारे वापसी के रास्ते आसान हो जाएंगे, और हम तुम्हारे लिए तो बात कर रहे हैं, लेकिन कामरान तेसूरी और फारूक सत्तार तुम्हें पार्टी में नहीं लेना चाहते। कसम खुदा की खा के बोलता हूँ, जब मेरी कामरान तेसूरी भाई से मुलाकात हुई, और एक मुलाकात नहीं हुई, कई मुलाकातें हुई, तब मैंने जाना
तो जो कामरान केसरी भाई के बारे में मुझे बताया गया बिल्कुल गलत था। जो कुछ भी मैंने बोला वो भी गलत था। सिर्फ और सिर्फ एक ही साजिश थी कि कामरान केसरी भाई जैसा जो मजबूत इंसान, मजबूत सियासतदान, हर तरह से सपोर्टिव और मजबूत आदमी एमके पाकिस्तान को डॉक्टर फारूक सत्तार को मिला है, उसको किसी तरह से डॉक्टर फारूक सत्तार से एमके पाकिस्तान से अलग किया जाए। और मैं आपसे एक बात और बता दूं, बात करने आज हम आए हैं सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में। ये इदारा बहुत ही काबिल एहतराम, कराची के लिए फ़ख्र का बाइस और एक तारीखी इदारा है जिस पर यहाँ के स्टूडेंट्स को भी फ़ख्र है और कराची के हर शहरी को, पाकिस्तान के हर शहरी को फ़ख्र है। हम आज बात करना चाहेंगे एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस पर कि कराची में एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस क्या है या नहीं है, और अगर है तो उसको कैसे उसका खात्मा किया जा सकता है। ये वायलेंस एक्सट्रीमिज्म हमें नजर आया माजी के अंदर बहुत ज्यादा कराची में, और हमने देखा कि इंतहा पसंदी इस उरूज पर पहुंची कि हम किसी दूसरे को बर्दाश्त करने भी नहीं पसंद कर रहे थे, और हमने कहा कि दूसरा जो है वो इतना गलत है कि उसको खत्म ही हो जाना चाहिए। इसीलिए कराची में खून बहा, कराची का इमेज खराब हुआ, कराची में रहना मुश्किल हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची में एक हमें अमन नजर आता है, लेकिन ये अमन जो है ये भी कभी ना कभी किसी ना किसी वाक़ये से खराब हो जाता है। कभी ना कभी न्यूज़ आती रहती हैं। तो हमें अगर मुस्तकिल अमन चाहिए, क्योंकि कराची के शहरी 99% शहरी पुरअमन है। कराची के शहरी जो हैं वो अमन के दिलदादा हैं। आप सब हैं ना जी, आप सब मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले नौजवान यहाँ बैठे हुए। तो ये चंद लोग जो हैं जो इस एक्सट्रीमिज्म का फायदा उठाकर ये हवा देते हैं और आपस में लड़वाते हैं, इसका खात्मा कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है, कराची में देर पाम कैसे आ सकता है, ये हम आपसे बात करेंगे जी। एक्सट्रीमिज्म को एक बहुत ही आसान तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, दैट इज़ एक्सेप्टेंस। दैट आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो हैं, द वे दे आर, यू शुड एक्सेप्ट देम। हम वायलेंस को इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं कि हमारे अंदर से बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, सब्र का दामन हमने छोड़ दिया है। जिस दिन हम दोबारा से बर्दाश्त और सब्र का दामन थाम लेंगे तो यकीनन हमारे कराची शहर में कोई वायलेंस नहीं रहेगी, कोई मारधाड़ नहीं बचेगी। सर मेरे नज़दीक जो है नफ़रत की और इस तरह की जो इश्ताल अंगेज़ बातें होती हैं, इनके जो ज़िम्मेदार हैं वो सिर्फ हम खुद हैं। इसलिए क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मज़हब या कोई भी फ़िक़ा या कोई भी फ़िरका आपको ये बताता है कि किसी से नफ़रत करो। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात कर दी इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त बात। हमें ये गाइड ये नहीं बोलता कि ये गलत है, आप जाके इसका गला दबा दें या आप इसको जाके मार दें, ठीक है। इवन के तहफ़्फ़ुज़ हर एक का, और सबसे बढ़ के ये कि पाकिस्तान में एज अ पाकिस्तानी ये हासिल इसलिए किया गया है कि यहाँ पे हर इंसान अमन से रहे। तो सर ये हमारी अपनी लैक ऑफ नॉलेज है कि मतलब है कि जिससे वाला अपने बड़ों के साथ ना बैठना या किसी ऐसे बंदे के साथ ना बैठना जो आपको गाइड कर सके। अब इवन के यहाँ पे एक बात सिंपल नज़र आती है कि हम अपने दुनिया तो क्या हम अपने दीन से भी दूर हैं। इवन कोई भी दीन हो या कोई भी रिलीजन हो, वट एवर, अब वो माइनॉरिटी से हो या किसी से भी हो, तो ये चीज़ फिर हम गलत करते हैं। अगर हम इस चीज़ के अंदर एक्ट करेंगे, अपने से मज़हब में पार्टिसिपेट करें, तो हमारे सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक्सीलेंट बात की। मेरा इस पे पॉइंट ये है कि जो सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की प्रोग्रेस सिर्फ एक चीज़ पे बेस करती है और वो है एजुकेशन। अगर सामने वाला आपको किसी से लड़ा रहा है, वो बोल रहा है कि सामने वाला गलत है, तो आपके पास ये राइट है कि आप उससे सवाल करो कि भाई आप किस बेस पे उसको गलत बोल रहे हो। आपके पास ये एजुकेशन होनी चाहिए, आपके पास ये राइट है, सही है। तो ये मेरा पॉइंट है, हमें इस पर स्टैंड लेना चाहिए कि हम इस पर नॉलेज हासिल करें, इस चीज़ों को पढ़ें। पाकिस्तान की आवाम के पास एजुकेशन नहीं है। 40% जो पाकिस्तान के टीन है वो इस वक्त स्कूल से बाहर हैं, सही है। ये पॉइंट है, एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। पाकिस्तान की प्रोग्रेस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे बेस्ड है। बहुत अच्छी उन्होंने बात की। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि एजुकेशन के साथ साथ तरबियत का भी अच्छा होना चाहिए। यानी कि जब तक आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं होगी तो तब तक आप कुछ अच्छा नहीं सोच सकते। मैं बस यही कहना चाहूँगी। वाह, बहुत अच्छी बात किया जी। आपने अक्सर देखा होगा कि चंद स्टूडेंट्स जो हैं वो जामियात से निकले और उन्होंने इंतहा पसंदी की तरफ माइल हुए। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग काउंटर नैरेटिव नहीं है।
जब नैरेटिव हो सकता है तो उसका काउंटर नैरेटिव भी हो सकता है। जब रेडिकलाइजेशन हो सकती है सोसाइटी के अंदर तो डी रेडिकलाइजेशन के लिए भी जाया जा सकता है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एक रिलीजियस फैक्टर या रिलीजियस नैरेटिव आ रहा होता है उसका हमारे पास काउंटर नैरेटिव नहीं है। वो काउंटर नैरेटिव, स्ट्रॉन्ग काउंटर नैरेटिव कब पैदा होगा? जब एक चीज़ होगी, जब तमाम मसलक एक साथ होंगे, जब तमाम तर चीज़ें होंगी। क्योंकि जो नैरेटिव है ना वो बहुत कमज़ोर है। जो हमारा जो नैरेटिव है, जो उन एक्सट्रीमिस्ट का नैरेटिव है या जो इंतहा पसंदों का नैरेटिव है, वो नैरेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो इस वजह से क्योंकि हम मुत्तहद नहीं हैं। तो यही चीज़ मैं आपसे डिस्कस। बहुत अच्छी उन्होंने बात की भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त। कराची जैसा भी है लेकिन इतने सारे लोग हैं जिनको वो इकट्ठे रखा हुआ है और इतने सारे लोगों के पेट की पूजा है वो, और इतने सारे लोगों को खाना खिलाता है, रोज़गार देता है। और उनके जो है ना, मैं भी गांव से हूँ, मैं भी, ये भी हमारे सिंध का ही हिस्सा है, तो मैं इसको ऑन करती हूँ। हालांकि मैं गांव भी जाती हूँ, ये भी करती हूँ, वो भी करती हूँ, मैं गांव से मोहब्बत भी करती हूँ, लेकिन कराची से भी मुझको मोहब्त है। मैं इसकी जिम्मेदार हूँ, जैसी भी इसकी हालत है। वाह, क्या ऑनरशिप दिखाई इन्होंने कराची के साथ। ऐसी ऑनरशिप की ज़रूरत है कराची को, खासतौर पे वो लोग के जो कराची के बाहर से किसी भी जगह से कराची आए, वो इसी तरह ओन करे कराची को जैसे आपने ओन किया। एक्सीलेंट। आप सबने ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार किया, जिसने जो कुछ बोला है, अपना ज़बरदस्त विजन पेश किया इस टॉपिक पर। इन सब के लिए एक दफ़ा क्लैपिंग होनी चाहिए। मुझे यकीन है कि आप इस तारीखी जगह में जहाँ आप बैठे हुए हैं, और इस यूनिवर्सिटी की एक और खूबसूरत बात यह है कि बड़ा डाइवर्सिफाई स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं, तमाम मज़ाहिब के से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ इलाकों से कराची से यहाँ पे नौजवान मौजूद हैं। तो आप पुरुमीद हैं कि कराची का मुस्तकबिल रोशन है, कराची में अमन के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, कराची में हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे और कराची में प्यार मोहब्बत का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। क्या कहते हैं जी? है। और कहीं भी चले जाएं कराची में, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, किसी भी चौक पे जाएं, आपको यही आवाज़ें मिलेंगी कि जो ये स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। और कराची के लोग बहुत ही अमन पसंद हैं कि चंद लोगों की वजह से कराची का नाम बदनाम हुआ, ये चंद लोगों की वजह से यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस आया। तो बड़ी तादाद जो है, 99% जो कराची के लोग हैं, इससे भी ज़्यादा बल्कि, जो कि अमन पसंद हैं, जो मोहब्बत करने वाले हैं, जो किसी की बातों में ना आने वाले हैं, जो अब आगे जो है वो प्यार मोहब्बत के लिए बढ़ेंगे, एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस के खिलाफ आगे बढ़ेंगे। तो ये बड़ा काउंटर नैरेटिव है, ये बड़ा जो है बड़ी आबादी है जो प्यार मोहब्बत चाहती है। तो हम चंद लोगों की बात नहीं सुनेंगे, बल्कि इस एक्सट्रीमिज्म का और वायलेंस का हमेशा के लिए इस शहर से खात्मा करेंगे। इसके लिए तैयार हैं जी? है। तो आज बड़ा मज़ा आया मुझे, बड़ी ज़बरदस्त बात हुई सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में, और आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतने ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार किया, और आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती रहे। नाज़रीन, इवेंट कवरेज के सिलसिले में आज हम आए हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहां हो रहा है यूथ फेस्टिवल। यूथ फेस्टिवल आर्ट्स काउंसिल का बहुत ही कामयाब इवेंट है जो कि हर साल होता है, और इस साल हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग इवेंट हो रहे हैं। नौजवान अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं और बच्चे भी ज़बरदस्त अंदाज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपनी आँख से जो देख रहा हूँ वो ये कि जो कराची, जिसके बारे में ये ख्याल था कि यहाँ सिवाय स्ट्रीट क्राइम्स के, सिवाय गुंडागर्दी के, सिवाय तालिब इल्मों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का कुछ नहीं होता, वहाँ आर्ट्स काउंसिल ने इनिशिएटिव लिया कि वो स्कूल्स जो गवर्नमेंट स्कूल कहलाते हैं, जिनको आमतौर पर पीले स्कूल कहा जाता था, उन्होंने कितना टैलेंट है जिनको इनकरेज कभी नहीं किया गया। ये आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का इनिशिएटिव है कि 16-17 हज़ार तालिब इल्मों से हमने राब्ता किया, उनको ट्रेन किया, मुख्तलिफ शोबों में, स्कूलों में जा के ट्रेनर्स ने हमारे आर्ट्स काउंसिल के जाके उनको मुख्तलिफ शोबों की तरबियत दी। और अब यहाँ जब वो आए तो लग रहा था कि उनको कुछ आता है,
ये कुछ जानते हैं और फ्यूचर जो है हम अपनी उम्र के इस हिस्से में हैं कि हम आर्ट्स काउंसिल को एक बैनुल-अक़वामी इदारा बनाना चाहते हैं, तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। आजकल हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी चीज़ें बच्चों को सुनाई जाए। मसलन अभी तो ये जो गाने थे, इससे पहले कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, हर तरह का कंपटीशन है उसमें, एसेस का है, तकरीर का है और अशार का है, मजमून का है और अब ये गानों का था। तो ये बच्चों में जो भी सलाहियत है, टैलेंट हर एक में होता है, तो जो भी सलाहियत है वो उभर के सामने आती है और हमें पता चलती है, वही सलाहियत लेके आगे जाते हैं, क्योंकि हमारी अगली जनरेशन जो है उसमें गैप आ जाएगा अगर हमने ये मौका नहीं दिया। तो इसलिए ये मौका दिया जा रहा है हज़ारों तालिब इल्मों को बुला के कि हमारी अगली जनरेशन का गैप ना होने पाए और अच्छे लोग आ जाएं। तो इससे तो फ़ायदा ही होता है। हमारी सकाफ़त ज़रा पीछे हो गई है, ये तो सही है, लेकिन ये कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सकाफ़त आगे आए, यानी आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, डांस, हर चीज़ जो है जो हमारी इंसानी फितरत में मौजूद है वो सामने आना चाहिए। ये जो हमारा 6 महीने का एक मेंटोरशिप ट्रेनिंग थी जो सरकारी स्कूल के बच्चों की हमने की थी और वहाँ से फिर कंपटीशन शुरू हुए। कराची के 6 ज़िले हैं, तो आज आखिरी ज़िले का ईस्ट का हो रहा है और आज सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में बच्चे आए हैं, 3000 से ज़्यादा बच्चे आए, उनके कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। फिर इन स्कूल्स के हेड मास्टर्स, प्रिंसिपल्स ने बहुत सपोर्ट किया और एजुकेशन के डायरेक्टरेट ने सपोर्ट किया, उनको शील्ड भी देंगे और ये आज ये पहला फेज मुकम्मल हो जाएगा। ये वो बच्चे हैं जिनको पीने का साफ पानी नहीं मिलता, जिनको इलाज नहीं मिलता, जिनके पास हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है, जिनके स्कूल में पंखा नहीं है, जिनके स्कूल में टॉयलेट नहीं है, जिनके स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं है। तो ये तो ज़िंदगी में पहली बार अपने स्कूल से निकल के आए हैं। गाना गाना या तकरीर करना या अदाकारी करना तो ये ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। गरीब का बच्चा जो 90% से ज़्यादा इस मुल्क में, वो तमाम सहूलियात से महरूम है। तो आर्ट्स काउंसिल 10 बरस से उन्हीं को एड्रेस कर रहा है और मज़े की बात यह है कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे जो हैं, मैं आपको बताऊं, जहांगीर खान जो दुनिया में सबसे बड़ा स्क्वॉश चैम्पियन था, वो जैकब लाइन के क्वार्टर में पैदा हुआ था। आलमगीर भी जैकब लाइन में रहता था। जितने बड़े हीरोज हैं वो क्वार्टरों से और लोअर मिडिल क्लास से निकले हैं। जितने बड़े पेंटर्स हैं, सादकैन खुद नाज़माबाद में रहते थे। उसकी वजह यह है कि उनको, जो गरीब का बच्चा है उसमें आगे बढ़ने की उमंग होती है, उसमें टैलेंट होती है, उसका कोई चाचा मामा पीछे नहीं होता, तो उसके पास सिवाय अपनी सलाहियतों के और कोई रास्ता नहीं होता आगे बढ़ने का। तो ये एक अवेयरनेस आई है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को सिर्फ इसी तरह से चेंज किया जा सकता है कि जो मेजॉरिटी है इस मुल्क के बच्चों की और ख़ास तौर पे बच्चियों की, उन पर काम किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये कंटिन्यूटी के साथ होना चाहिए और हुकूमत इसकी सरपरस्ती कुछ हद तक तो करती भी है, लेकिन इसे मज़ीद करना चाहिए कि भाई इस तरह के प्रोग्राम हो, नौजवानों में एक उमंग पैदा हो। ये जो टीवी शोज़ ने रोज़ शाम को 7 बजे से लेकर और रात 11 बजे तक मायूसी फैलाते हैं, मैं समझता हूँ ये उम्मीद की किरण पैदा करते हैं और इस उम्मीद की किरण की वजह से लोगों में एक नई उमंग पैदा होती है, एक नया पाकिस्तान उन्हें नज़र आता है, अपने शहर से मोहब्बत उन्हें नज़र आती है, फिर उसे ओन करते हैं और उसके बाद फिर वो इंजॉय करते हैं। देखिए, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और कराची ही इंजन है और मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि कराची ही पाकिस्तान है। अगर खुदा न खास्ता कराची ना हो तो पूरा पाकिस्तान बैठ जाएगा। कराची ही यानी आपको मालूम है कि भाई हब है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, तो वो सबको लेके चलता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, चाहे वो वाक़ई या सूबाई हो, दोनों का कराची की तरफ वो नज़र नहीं है जो उसका हक़ है, जो उसके ऊपर होनी चाहिए। वो तरक्याती काम कराची में नहीं होते जो होने चाहिए, जो बेसिक्स हैं। हम ये देखते हैं कि दूसरे शहरों के अंदर वो काम हो रहा है, जबकि मैं समझता हूँ कि पोर्ट सिटी होने के नाते वो सारे काम यहाँ से शुरू होने चाहिए थे और यहीं पे से पहले यानी इब्तिदा होनी चाहिए थी। कराची में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज